एक बात तो हम सबको अच्छे से पता है कि हम लोग एक ओशियन प्लैनेट पर रहते हैं। हमारी पृथ्वी को जब भी स्पेस से जाकर के देखा जाता है तो ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आती है कि हम जिस प्लैनेट पर रह रहे हैं वो ओशियन प्लैनेट है। हमारी पृथ्वी पर पानी की मात्रा लगभग 71% है, 71% है। जहाँ पानी जमीन से मिलता है तो यह नियमित रूप से चढ़ता भी है और उतरता भी है, तो इसी को हम ज्वार भाटा कहते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं कि धरती पर जितने भी सागर हैं या महासागर हैं, उनके जल स्तर का जो वास्तव में जल स्तर है उस स्तर से ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और उसका फिर से नीचे गिर जाना भाटा कहलाता है। तो ज्वार भाटा आप अच्छे से समझ गए। अब कुछ बताते हैं इसी के बारे में। इन्हें टाइड्स भी बोलते हैं। ये लहरें जो हैं वैसे तो साधारण सी रहती हैं, शांत सी रहती हैं, एक नॉर्मल इनका प्रोसेस है, लेकिन कभी कभी ये लहरें गरजते हुए दानों का रूप ले लेती हैं जिसमें सब कुछ तबाह कर देने की ताकत होती है। वैज्ञानिक ने बहुत प्रयास कर रहे हैं और अभी भी बहुत कुछ समझ भी चुके हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इनमें क्या होता है। हमारी पृथ्वी पर जो भी टाइड्स बनते हैं, वास्तव में अगर कहा जाए तो ये टाइड्स अंतरिक्ष की एक शक्ति की वजह से बनते हैं। ये अंतरिक्ष का प्रोसेस है जिसकी वजह से बनते हैं। ज़्यादातर टाइड्स जो हैं तब बनते हैं जब चांद और सूर्य जो है उसकी ग्रेविटी, उसका ग्रेविटी जो होता है उसका रीजन होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आप लोगों ने पढ़ा था। यहाँ चांद और सूर्य का वही नियम लागू होता है। जब चांद धरती का चक्कर लगाता है तो वह अपनी ग्रेविटी से, अपने गुरुत्व से धरती के उस हिस्से को अपनी ओर ज़्यादा खींचता है जो उसके ज़्यादा नज़दीक होता है और उस हिस्से को कम खींचता है जो उससे दूर होता है। और जब चांद धरती के नज़दीक वाले हिस्से को अपनी ओर खींचता है तो पृथ्वी का एक हिस्सा उभरता है और जिसकी वजह से दूसरा वाला जो हिस्सा है उस पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है। ये उभरना वास्तव में समुद्र का उभरना होता है। जो हम कह रहे हैं एक हिस्सा उभरता है, ये वास्तव में समुद्र का उभरना होता है जिसमें एक हिस्सा चांद की तरफ उभर जाता है और दूसरा हिस्सा उसके दूसरी तरफ उभर जाता है। जब चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का, तो पानी घटता है और बढ़ता है। ये प्रोसेस है जिसकी वजह से ज्वार भाटा उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छा, जो ज्वार होते हैं ये दो तरह के होते हैं, कभी कभी उच्च ज्वार और निम्न ज्वार। उच्च ज्वार तब होते हैं जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में होते हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जो हैं जब वो एक सीध में होते हैं तब उच्च ज्वार बनता है। उस समय जो लहरें होती हैं उनमें बहुत ही भयंकर ताकत होती है और जो ये घटना होती है ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होती है। यही कारण है बहुत से लोग कहते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा को व्रत रहना चाहिए, क्योंकि केवल जहाँ जहाँ जल है उस सबको ये अपनी ओर खींच रहे होते हैं गुरुत्व से। तो मनुष्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। उस रात पे लोगों को बताते हैं नींद कम आती है या और भी बहुत सारी जो एक्टिविटी हैं वो उत्पन्न होती हैं, ये इसी की वजह से होती हैं। और जो निम्न ज्वार है ये तब उत्पन्न होता है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोणिक अवस्था में होते हैं, समकोण बनाते हैं। ये जो घटना होती है दोनों पक्षों की, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, जो दोनों पक्ष होते हैं कि सप्तमी या अष्टमी को होती है। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं और इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में खुद अपना प्रभाव खो देते हैं। मतलब वो एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में ऐसे लगे रहते हैं कि खुद प्रभावहीन हो जाते हैं। तब निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं, तब बहुत ज़्यादा भयंकर ज्वार उत्पन्न नहीं होता है। अच्छा, जो पृथ्वी है, जो साधारण रूप से देखा जाए तो हर स्थान पर, पृथ्वी में प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण। लेकिन एक एक्सेप्शन है, इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। अब आप लोगों ने ज्वार भाटे की बहुत अच्छे से जानकारी ले ली।
आपको अगर वीडियो पसंद आए तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक्स लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।